जैको का J5 जो कि प्योरली एक हाइब्रिड व्हीकल और इसका बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चा भी सुना जा रहा था। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहीं ना कहीं रेंज रोवर इवोक से जो है वो रिजेम्बलेंस देती हुई दिखाई देगी। ड्राइवर और पैसेंजर साइड की बात करें तो वो आपको सीट्स भी जो है वो 4 वे जो है वो यहाँ पे आपको पावर्ड मिल जाती है। मैंने वेंटिलेशन जो है वो ऑन किया, उसके अंदर जो है वो इस वक्त हवा जो है वो भर गई है। 560 डिग्री कैमरा, तो आप इसको जो है वो आपकी गाड़ी को इस तरह से प्रॉपर जो है वो ये फील करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं राना। इस वक्त हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आए हैं वो है जैको का J5 जो कि प्योरली एक हाइब्रिड व्हीकल और इसका बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चा भी सुना जा रहा था। इससे पहले मॉडर्न जैको जो कि सेंट्रल है यहाँ पे एयरपोर्ट रोड के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे हमने बहुत सारी गाड़ियां भी देखी और जैको ने इटसेल्फ जो है वो जैको J6 भी लॉन्च की, जैको J7 भी लॉन्च की। जब जैको J6 आया तो उस वक्त ये एक प्योर ईवी थी, फिर जैको J7 आया तो एक नई हाइब्रिड व्हीकल थी और फिर अब आया जैको J5 जो कि एक प्योरली HEV गाड़ी है। तो अगर हम इसके स्पेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मौजूद है, साथ में 1.83 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी पैक भी जो है इंस्टॉल किया गया। और जब हम इसकी पावर फिगर की बात करते हैं ये 221 के करीब जो है वो कंबाइंड हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके साथ जो इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 295 के करीब है। सो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहीं ना कहीं रेंज रोवर इवोक से जो है वो रिजेम्बलेंस देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरह की कैटेगरी की गाड़ी और ये बी सेगमेंट की एक कैटेगरी की गाड़ी और इस गाड़ी और इसके जो प्राइस फिगर्स है वो बहुत कमाल के हैं। तो जैसे अगर आप इसकी फ्रंट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके जो डीआरएल्स है वो एलईडी शेप के अंदर यहाँ पे जो है वो उसके प्रॉपर डीआरएल मिलते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम बात करते हो तो इसके अंदर जो है वो 2 वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक कंफर्ट वेरिएंट है और एक प्रीमियम वेरिएंट है। अभी इस वक्त जिस हम गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो इसका प्रीमियम वेरिएंट है और इसके अंदर आपको जो इसके हेडलैम्प्स है वो भी प्योरली एलईडी मिल जाते हैं, जबकि इसका जो कंफर्ट वेरिएंट है उसके अंदर यही आपको हेलोजन के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसकी स्लाइड्स के अंदर वही जो जैको J7 PHEV के अंदर हमें देखने को मिल रहा था वही चेकर्ड स्टाइल जो है वो यहाँ पे हमें फील होता हुआ दिखाई देगा इसकी लाइट्स के अंदर, इसके फ्रंट के अंदर। अगेन इसकी वाटरफॉल स्टाइल के अंदर जो ग्रिल है वो इसको काफी ज्यादा बल्कि बना दिया और इसके बोनट के ऊपर भी देखेंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो लाइन जो है वो फील होंगी जो कि करेक्टर लाइन। और यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको उसका फ्रंट कैमरा मिल जाता है, इसके साथ साथ आपके पास जो है पार्किंग सेंसर है और नीचे इसका बम्पर आ जाता है। और अगर हम इसी साइड पे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है 18 इंच का रिम मिल जाता है और ये मशीन फिनिश के अंदर है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पुरानी गाड़ियों के अंदर जो है वो यहाँ पे एक प्लास्टिक के कवर लगाए जाते थे ताकि वो उसकी जो ब्रेक्स है उनको ठंडा करने के लिए, लेकिन इसका डिजाइन इटसेल्फ इस तरह का है कि ये बिल्कुल एक अच्छी फिनिशिंग देते हैं और एक प्रीमियम वाली फील दे रहे होते हैं। अगेन पीछे आते जाएंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कैमरा मौजूद है, यानी इसके अंदर 560 डिग्री कैमरा भी है। देन आपके पास साइड इंडिकेटर्स हैं, ऊपर आपको एक सॉर्ट ऑफ ग्रे कलर के अंदर जो है वो रूफ रेल भी देखने को मिलती है। और इसी तरह से अगर आप पीछे चलते आएंगे तो आपके पास जो है 51 लीटर की जो है वो यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी भी मौजूद है। कंपनी ये क्लेम करती है कि आपको ये जो है पर लीटर के अंदर जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर देगी और अगर आप 51 लीटर के टैंक के साथ उसको फुल करवाते हैं तो ये 950 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि हाइब्रिड व्हीकल के लिए जो है वो काफी अच्छी और 51 लीटर के अंदर आपको एक अच्छी खासी। देन अगर आप पीछे आएंगे तो आपके पास जो है वो एक स्पॉइलर मिल जाता है और इस स्पॉइलर के साथ साथ आपके पास हाई माउंट ब्रेक लैम्प है। लेकिन अगर इसी के साथ आप इसकी रेयर लाइट्स को भी देखेंगे तो इसकी लाइट जो है वो काफी इसके फेंडर की तरफ जाती हुई कर्व शेप के अंदर है और उनके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो ये नीचे आपको पास इंडिकेटर है, जबकि ऊपर जो है वो इसके अंदर इसकी एलईडी लाइट ही है और ये आपके थ्रू एंड थ्रू यहाँ तक आती हुई बूट स्पेस को भी ऊपर भी आती है। जो वाइपर है रेयर वाइपर वो भी जो है वो इसके स्पॉइलर के अंदर ही कंसील्ड है, तो आपको जो है वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं लगता है। रेयर व्यू कैमरा है, पार्किंग सेंसर है, J5 की ब्रांडिंग है और इसी के साथ साथ यहाँ पे वही जो मैं चेरी का सुपर हाइब्रिड सिस्टम कह रहा था वो भी यहाँ पे मौजूद है। रिफ्लेक्टर है, नीचे आपके पास फोग लैंप आ जाता है और डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है और बम्पर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वो एक सॉर्ट ऑफ चेकर्ड स्टाइल जो मैं बात कर रहा था जो इसकी लाइट्स के अंदर है वो कहीं ना कहीं आपको हल्की हल्की यहाँ पे भी, अगर मेरा कैमरामैन आपको करीब से दिखाएगा तो वो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे फील होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी बूट की तो पावर्ड बूट है और इसके जब हम बूट स्पेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम का जो स्पेस है वो 480 लीटर के करीब है। लेकिन यही अगर आप इसकी रेयर सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 1180 लीटर की जो है वो यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। और यहाँ पे नीचे स्पेयर व्हील मौजूद नहीं है, यहाँ पे एक बैटरी है वो जो कि वहाँ पे लगी है, लेकिन अगेन यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पेस है और आप यहाँ पे भी अपना काफी ज्यादा लगेज जो है स्टोर कर सकते हैं। अगेन आपके पास फर्स्ट एड किट है इसके अंदर मौजूद, इसके साथ साथ ये टायर की रिपेयर टूल असेंबली है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 12 वोल्ट की आउटलेट
सॉकेट आपको यहाँ पे राइट पे भी मिल जाती है। अगेन इसकी पावर बूट है, जैसे इसको सिंपल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बंद हो जाएगी। इसके अंदर जो है सेपरेटर भी है, तो यानी आपको छोटी मोटी चीजें वहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब अगर हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, और इसका इंटीरियर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, तो आए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो जैसे इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठते हैं तो इंटीरियर में बैठ के आपको वाकई जो है वो ये पता लगता है कि इसकी जो इंस्पिरेशन है वो किसी और गाड़ी यानी रेंज रोवर और एक एस्थेटिक किस्म की वाइब जो है वो आपको यहाँ पे फील होती है। लेकिन अगर हम दरवाजे की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो लेदर का कपड़ा मिलेगा, फिर यहाँ पे एक लेदर में स्टिचिंग मिलेगी, फिर इसके अलावा प्लास्टिक है, और इसके अंदर जो है वो 8 स्पीकर जो है वो भी मौजूद है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दरवाजे में एक आपको सॉर्ट ऑफ वुडन प्लास्टिक भी मिलेगा, और उसके अंदर भी आपको एक छोटी सी जो है वो एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे मिल रही है। तमाम विंडोज के पावर कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, आपके जो मिरर है साइड व्यू मिरर उनके कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर इसकी हम ड्राइवर और पैसेंजर साइड की बात करें तो वो आपको सीट्स भी जो है वो 4 पे जो है वो यहाँ पे आपको पावर्ड मिल जाती हैं। राइट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ट्रंक ओपन करने के लिए बटन है। इसके साथ साथ आप अपनी लाइट्स को जो है वो हेडलाइट्स को भी यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है वो काफी ज्यादा आपको जो है वो फील देता है, और इसके डैशबोर्ड में भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वही चीज मिलेगी जो एक लेदर टाइप कपड़ा आपको जहाँ पे डोर पे मिल रहा था। फिर यहाँ पे अगेन आपके पास जो है पियानो ब्लैक है, और इसके अंदर भी आपको जो है वो एक छोटी छोटी सी जो है वो डिजाइनिंग मिलेगी। देन आपके पास वही एक सॉर्ट ऑफ लेदर जो है, और फिर नीचे प्लास्टिक, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डैशबोर्ड के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट जो है वो चलती हुई दिखाई देगी। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा सा आपको एक चेरी की जो ओवरऑल गाड़ी है उनसे थोड़ा सा हटके लग रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास है वो आप मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। जबकि जो इसका कंफर्ट वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ जो है वो आपके पास क्रूज कंट्रोल है, लेकिन इसमें आपके पास अडेप्टिव, और यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो कार्बन फाइबर टाइप जो है वो यहाँ पे फील आती है। लेदर स्टिचिंग है, और इसके साथ साथ जो इसकी गियर नॉब है वो भी आपके राइट साइड पे मिल जाती है। लेफ्ट साइड पे आप अपने वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इसका जो मैं बात कर रहा था, जो इसका मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो 8 इंच का है, और वो भी पियानो ब्लैक के अंदर ही आपको एक फील देता है। जबकि इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 13.2 इंचेस की जो कि वर्टिकल के अंदर है। इस गाड़ी के ज्यादा फीचर्स हैं वो आपको यहीं से कंट्रोल करने को मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर न्यू एनर्जी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो इस वक्त 58% इसका रिकवरी लेवल है। व्हीकल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आप इसकी जो मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं आप उनको यहाँ से कर सकते हैं। 15 के करीब जो है वो आपके पास ADAS के जो फीचर्स हैं, जैसे ड्राइवर अवे इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम, और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी, और उसके अलावा जो है गाड़ी बंद भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी जेब में की और आप गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी आपको जो है वो लाइट्स के साथ जो है वो वेलकम करेगी। एम्बिएंट लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। लेट्स सपोज इस वक्त मैं इस कलर को रेड के ऊपर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो एम्बिएंट लाइट है वो रेड कलर के अंदर होगी, और इसके दोनों दरवाजों के अंदर भी हो गई। देन अगर हम बात करें इसके ब्लूटूथ और बाकी चीजें तो वो इसके अंदर एक वही है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और उसको भी आप जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो फ्रंट रो है वो भी आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है। लेट्स सपोज आप इसको इस तरह से करेंगे तो इसकी फ्रंट सीट्स भी जो है वो वेंटिलेटेड, और ये मैंने वेंटिलेशन जो है वो ऑन किया, और आप इसके ऊपर इस वक्त वो शॉपर था लेकिन उसके अंदर जो है वो इस वक्त हवा जो है वो भर गई है। इसके अंदर 2 मोड है, जिसमें एक तो स्पोर्ट मोड है और दूसरा इको मोड है। और जैसे आप स्पोर्ट मोड के अंदर जाते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे भी इसके मीटर के ऊपर भी जो है वो आपको एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन के आप यहाँ पे हैं। देन आपके पास ये आपके किलोमीटर्स हैं, आपका गियर कौन सा है, आपके आरपीएम क्या है, आप पावर कितनी यूज कर रहे हैं बैटरी की, रेडी है, लाइट्स ऑन है, यहाँ पे फ्यूल की जो है वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है यहाँ पे, और इसकी 58% बैटरी है, 68 किलोमीटर आपकी जो लास्ट ट्रिप है वो आपको दिखा रहा है, ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। इसके अलावा इसके अंदर जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 560 डिग्री कैमरा है, तो आप इसको जो है वो आपकी गाड़ी को इस तरह से प्रॉपर जो है वो ये फील करवाएगा। ऑटो डिमिंग मिरर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो आपको मून रूफ जो है मिलता है, और इसके ऊपर आपके पास एक कर्टन है जिसको आप कर्टन को ऐसे करके बस इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो रूफ है वो सन रूफ नहीं है बल्कि एक पैनोरामिक मून रूफ जिसको आप कह सकते हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसे ही आप इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो आपको रेयर प्रोफाइल के अंदर भी जो है वो इस वक्त जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो पीछे की हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो लेग स्पेस मिल जाती है। और इसके यहाँ पे आपके पास जो है वो रीडिंग लाइट है, यानी एक ये नॉर्मल सी चीज़ है। देन आपका जो इसका इंटीरियर का कलर है वो भी आपको जो है वो आपकी जिस तरह से वाइट कलर है तो उसके
साथ ही आपको एक सॉर्ट ऑफ इस तरह का कलर मिल रहा है। पीछे आपको 2 AC की वेंट मिल जाती है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। पीछे भी आपके पास जो है वो एक आर्मरेस्ट है और यकीनन इसमें 2 कप होल्डर्स है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ कि इसकी जो थर्ड रो है उसके अंदर कोई ऐसा को आपको बेड के अंदर जो है वो हम्प नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप 3 पैसेंजर इजीली पीछे भी बैठ सकते हैं। अब इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके अंदर एयर बैग्स क्या है और इसकी जो 0 to 100 है वो भी जो है वो विद इन 7.9 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 भी क्रॉस कर जाती है। तो अगेन अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपको 8 साल तक की जो है वो बैटरी की वारंटी मिलती है, जबकि 6 साल तक की आपको जो है वो व्हीकल की वारंटी भी मिलती है। 6 के करीब इसके अंदर एयर बैग मौजूद है और उस एतबार से जो इसकी प्राइस है वो भी बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव प्राइस है, यानी ये आपको 7699 यानी तकरीबन आप 77 लाख के करीब जो है आपको गाड़ी जो है वो मिलने जा रही है और इसकी 15 लाख रुपए से जो है वो बुकिंग स्टार्ट है और ये आपको फेब के अंदर जो है वो डिलीवर भी करने जा रहे हैं, यानी आपकी डिलीवरी जो है वो फेब के अंदर होने जा रही है। तो अमोडा एंड जैको सेंट्रल जो कि एयरपोर्ट रोड के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, गाड़ी को विजिट कर सकते हैं, गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अगेन आप यहाँ पे आके अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।